प्रॉब्लम तो शायद सभी लोगों को होती होगी कि कंसिस्टेंट नहीं रहा जाता। आज काम कर लिया, कल कर लिया तो शायद बस तो नहीं हो रहा है, 2 दिन कर लिया फिर मन नहीं किया, कंसिस्टेंट नहीं रहा जा रहा है। और विदाउट कंसिस्टेंसी सक्सेस तो मिल नहीं सकता। कोई भी काम आप कर रहे हो, अगर सिर्फ आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर बाद में और किया ही नहीं, तो वो तो कभी काम नहीं कर सकता कि आप आगे बढ़ जाओ उससे। तो कंसिस्टेंट कैसे रहें, कैसे रहा जाता है कंसिस्टेंट? सो व्हाट आई डू फॉर माई सेल्फ, आई थिंक पहले मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं रहा करती थी। कंसिस्टेंट क्या यार, 1-2 दिन किया, फिर मन नहीं किया, फिर छोड़ दिया, फिर महीने बीत जाते। मैं शायद पढ़ाई कब करती थी, एग्ज़ाम से पहले, उससे पहले तक तो मेरे होते ही नहीं थे। तो कैसे रहा जाता है कंसिस्टेंट? व्हाट आई डू फॉर माई सेल्फ इज़, सुबह उठ के मैं पहले बनाती हूँ अपने मॉर्निंग रिचुअल्स सब करके, पहले मैं बनाती हूँ अपना एक टू डू लिस्ट कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। अगर मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ तो क्या क्या सब्जेक्ट्स आप बनाओ, कि क्या क्या टू डू लिस्ट में आप लिखो पूरा कि क्या क्या सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो, आज कौन सा पोर्शन करने वाले हो, क्या करने वाले हो, बाकी सारी चीज़ें भी लिखो। पूरा एकदम ऐसे नहीं लिखना है कि यार स्टडी, ऐसा स्टडी करके नहीं लिखना है। स्टडी में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक के कुछ भी आप करने वाले हो वो सब लिखो। एंड बाकी सारे काम भी जो इम्पोर्टेंट है वो सब भी लिख लिया। एंड ये सारे काम जो है ना आपको कंप्लीट करने हैं पूरे दिन में। आप जब कंप्लीट कर लोगे, रात को आपको चेक करना है कि आपने कंप्लीट किया या नहीं। एंड आपने बना लिया, एंड अभी आपको उस पर स्टिक ऑन भी करके रहना है। अब स्टिक ऑन कैसा करके रहे, होता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि यार चलो कोई नहीं देख रहा, ऐसा हम पढ़ते नहीं है, पढ़ रहे फिर मन किया, शायद किसी का मैसेज आ गया वो देख लेते हैं, या किसी से बातें कर लेते हैं, या किसी नोटिफिकेशन आ गया कुछ वो देखने लग गए, फिर कंसिस्टेंसी गई बाहर में। अब कैसे होगा, अब तो वेस्ट हो गया टाइम। 5 मिनट बोल के ना हम अपना पूरा घंटा वेस्ट कर देते हैं, इतना टाइम। फिर हमें लगता है यार इतना टाइम हो गया, अब तो कल से ही पढ़ेंगे, अब पढ़ के क्या होगा। ऐसा होता है, आई थिंक सभी के साथ होता है ऐसा। तो आपने टू डू लिस्ट बना लिया, लिख लिया क्या क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट आज पूरे दिन में करना है। अब उसके साथ स्टिक ऑन करके रह कैसे? तो व्हाट आई डू इज़, मैं लिख लिया ना, तो मैं जो है ना भगवान को बोल देती हूँ कि देखो मैं आज ना ये पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ, मैं सब कुछ मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। ये मैंने लिखा है, ये करूँगी, वो करूँगी। जो मैंने लिखा होता है ना पूरा, मैं टू डू लिस्ट पढ़ लेती हूँ कि अब मैं पूरा ये करूँगी, ठीक है। उसके बाद रिज़ल्ट क्या देना है आपको देखना है, पर आज मैं जो करना है ये पूरा मैं कंप्लीट करूँगी। रात तक पूरा कंप्लीट करना है मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, पर करना है ही, कैसे भी करके करना है। तो मैं ऐसा बोल लेती हूँ। तो क्या होता है ना, जब मैं ऐसा करती हूँ मुझे पता होता है कि यार अब हम कब करते हैं चीटिंग, या फिर चीटिंग ही, या फिर कुछ करने लग जाते पढ़ते नोटिफिकेशन देख लेते हैं, किसका मैसेज आया वो रिप्लाई कर लेते हैं। तो ये हम कब करते हैं, जब हमें पता होता है हमें कोई देख नहीं रहा है ना, हमें कोई देख नहीं रहा है। एग्ज़ाम में भी चीटिंग तो हम तभी करते हैं ना जब हमें पता होता है टीचर अभी हमें तरफ नहीं देखती, तो हम कर सकते हैं। तो हम कब करते हैं, जब हमें कोई देख नहीं रहा होता। तो मुझे ये दिमाग में रहता है कि नहीं यार, अब तो भगवान को बोल दिया, वो तो देख रहे। अब तुमने अगर ना ऐसा किया कि नहीं पढ़ा अच्छे से, ईमानदारी से नहीं किया, तो फिर तो भाई बाद में जब रिज़ल्ट की बारी आएगी तब सही नहीं होगा। लेकिन अब देख ले भाई, पहले समझ जा। तो ये दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि नहीं भगवान देख रहा है, तू ऐसे नहीं कर सकती, ईमानदारी से पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। तो मैं ऐसा सोचती हूँ ना, तो मैं करती नहीं हूँ। लाइक कोई नोटिफिकेशन में आया तो बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे, अभी ये टॉपिक शुरू करा है तो कंप्लीट करना है इसको, अभी ये करके बाद में कर लेंगे। तो मैं जैसे पहले मैं पढ़ाई को बोलती थी कि बाद में करूँगी, तो अब मैं उनको बोलती हूँ तो नहीं, बाद में देख लूँगी, एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ बाद में करूँगी, क्योंकि अब बोला है कि करना है तो करना है ही। तो मैं ये करती हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो, शायद आप किसी ऐसे को बोल सकते हो जो आपका थोड़ा सा डर बना रहे कि उनको बोल दिया अब तो करना पड़ेगा। एंड फिर रात को जाके जो है ना मैं भगवान को बोलती हूँ कि देखो मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैं पूरा टू डू लिस्ट चेक करती हूँ कि मैंने पूरा कंप्लीट किया या नहीं, मैंने पूरा कर लिया होता है। एंड रोज़ मैं करती ही हूँ, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि नहीं करना पड़ेगा यार, वरना तो बाद में बुरा होगा। अपना तो काम ईमानदारी से करना है, क्योंकि ये तो मेरे कंट्रोल में है। अब मैं ईमानदारी से नहीं करूँगी तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँगी कि यार बाद में जो होगा अच्छा होगा, फिर कैसे होगा। भगवान को मैंने बोल दिया है कि करना है
तो अभी मेरा काम तो मैं अच्छे से करूँगी, बाद का बाद में देखेंगे। तो उनको अगर मैंने बोला है कि जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है वो आप देख लो, जो चीज़ें कंट्रोल में है वो तो मैं अच्छे से करूँगी ना, अगर वो नहीं किया तो फिर वो भी नहीं देखेंगे। तो बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि नहीं देख रहे, करना तो पड़ेगा यार, ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है यार कुछ भी पढ़ रही है, नहीं, पूरा कंप्लीट करना है, कैसे भी करके करना है। तो ऐसा जब रहता है ना, तो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड रहता है कि नहीं मुझे करना तो है ही, बाद में मुझे रात को बोलना भी तो है कि मैंने कंप्लीट करा या नहीं। तो आप या तो अपनी मम्मी या पापा किसी को भी बोल सकते हो ऐसे, या फिर यूनिवर्स, डिवाइन, जिसको भी आप बिलीव करते हो, क्योंकि आपके ऊपर कोई तो है ना, ये तो आप मानते हो। क्योंकि ऐसे ही तो हमारी पूरी धरती, सब कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ ऐसे ही कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोई तो है ना कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आपके बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि नहीं हम, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देख रहा है, देख तो रहा है, करना तो है ईमानदारी से, सब कुछ कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा चलेगा, नहीं रात को बोलना पड़ेगा। जब आपको ऐसे किसी को बोलना पड़ता है ना कि नहीं मैंने कंप्लीट किया असाइनमेंट, अब कब करते हो, जब अगले दिन आपको मार्क्स मिलने वाले होते हैं। अगर नहीं कंप्लीट किया ना तो मार्क्स आपके घट सकते हैं, आपको डर बना रहता है कि नहीं करना पड़ेगा, कल कंप्लीट करके देना है मुझे। तो आप कंप्लीट कर लेते हो, आपको चाहे रात भर जागना पड़े, आप कंप्लीट कर दो, क्योंकि आपको पता है ना कल देना ही है मुझे, कुछ भी करके देना है, कैसे भी करके, लास्ट डेट है कल। तो ऐसा सोच के रखता है ना तो हो जाता है। अब ये सोचना है कि नहीं आज ही कंप्लीट करना है, नहीं पता कैसे क्या होगा, आज ही करना है, चाहे तो बाद में मैं सब कुछ देखूँगी। कि फिर आप जो है ना अपने डिस्ट्रैक्शंस को बोलते हो कि बाद में, वो सब बाद में देखेंगे, पहले अभी ये करना है मुझे। तो ये कर लो आप, या तो आपकी फैमिली में से किसी को, मम्मी पापा किसी को आप बोल सकते हो कि ये मैंने टू डू लिस्ट बनाया है, रात को जाके आप फिर वो चेक करते वक्त आप उनको बोल सकते हो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। या फिर डिवाइन पावर, यूनिवर्स, जिस पे भी आप बिलीव करते हो, भगवान, उनको आप बोल सकते हो। फिर बैक ऑफ द माइंड रहता है कि नहीं देख रहा है, अपना तो अच्छे से करना है, बाकी जो कंट्रोल में नहीं है तो मैंने उनको बोल रखा है ना, सौंप रखा है ना, अपना काम तो अच्छे से करना है मुझे। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। पहले टू डू लिस्ट बनाओ, उसके बाद उसको फॉलो कैसे करना है, स्टिक ऑन कैसे रहना है, कर लिया वो। अब आपको कभी कभी ऐसा होता है ना कि शायद कहीं पे बाहर जाना है या फिर कुछ है, तो हमें ऐसा लगता है यार आज कैसे हम अपना कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा लिस्ट। तो पहले अब बना लिया, टू डू लिस्ट बना लिया, उसमें अब स्टिक ऑन भी कर लिया। अब ऐसा कैसे हो कि हर दिन उसको फॉलो कर रहे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा दिमाग बोलता है आज बाहर जाना है कहीं पे, आज छोड़ देते हैं, यार नहीं आज नहीं करते, आज तो बाहर जाना है, आज बहुत काम है, कुछ भी हमारा बहुत ज़्यादा काम होता है बाकी चीज़ों, तो हम बोलते हैं कि यार आज पढ़ाई नहीं करते, कल कर लेंगे। पर वही एक ब्रेक आपने अगर ले लिया ना, अगले दिन आपको पक्का नहीं मन करेगा कि आप पढ़ाई करो, पूरे दिन आपको आलस लगेगा, पूरे दिन आपको लगेगा यार अब तो मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया, नहीं अच्छा लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन होंगे, इंस्टाग्राम शायद स्क्रॉल करते करते आपके घंटों बीच है, फिर से वही चीज़ें होने लगी। तो वो क्या करे, आपको जिस दिन बहुत ज़्यादा काम भी होना उस दिन भी आप बनाओ टू डू लिस्ट। शायद थोड़ा सा कम पढ़ाई करो उस दिन, पर उस दिन भी स्किप नहीं करना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है। कोई इमरजेंसी सिचुएशन है वो बात अलग है, पर ऐसे आपको स्किप नहीं करना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना। एक दिन भी आपने स्किप कर दिया ना, उसी वक्त एक दिन का बहुत बड़ा वो हो सकता है, अगले दिन भी आप जो है ना नहीं पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि आपको मन ही नहीं करेगा, आपको लगेगा, आपका दिमाग ऐसे रहेगा कि यार नहीं आज मन नहीं कर रहा, कल कर लेंगे, फिर यही चलेगा कल करके, फिर कल कभी नहीं आना है। एक दिन भी आपको स्किप नहीं करना है। एक दिन आपने स्किप किया ना, अगले दिन बिल्कुल आपको पक्का या बिल्कुल मन नहीं करेगा कि आप पढ़ाई करो। तो एक दिन में स्किप नहीं करना है, थोड़ा सा आप कम कर लो अपना टू डू लिस्ट का, जितना भी रेगुलर डेज में करते हो उससे शायद थोड़ा सा कम कर लो, पर स्किप नहीं करना है, एक दिन भी स्किप नहीं करना है। अगर आप 7 घंटा पढ़ रहे थे, भले ही 5 घंटा पढ़ लो, 3 घंटा पढ़ लो, 1 ही घंटा पढ़ लो, पर नहीं पढ़ना है ही, एक दिन में स्किप नहीं करना है। क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस है कुछ तो वो बात अलग है, पर ऐसा है कि कहीं बाहर जाना है तो नहीं पढ़ते, छोड़ो यार आज बहुत काम है, वो नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, नहीं वो नहीं करना है ही, चाहे कम पढ़ाई करो पर स्किप नहीं करना है। स्किप कर लिया अगले दिन कभी मन नहीं करेगा, बिल्कुल भी मन नहीं करेगा पढ़ने का। तो तीसरी चीज़ तो ये कर ली।
तो ये चीज़ें आप जब फॉलो करने लगते हो ना, आप पक्का पक्का देखोगे ये होता ही है। पर आप ऐसे कर सकते हो कि ट्राई करके देख सकते हो। आई एम श्योर कि ये वर्कआउट करता है, वर्क होता है। एंड फिर आप देखोगे कैसे आप कंसिस्टेंटली काम करते जाते हो। और ये आपने कर लिया, पहले बना लिया टू डू लिस्ट, फिर उसको कैसे स्टिक ऑन करना है वो कर लिया। स्किप नहीं करना है एक भी दिन। और अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर थिंकिंग आपको बहुत बड़ी बीमारी है, लाइक मी, मैं भी करती थी। तो अगर आप ऐसे हो एंड सोचने तो बीच बीच में, पढ़ाई के बीच में, कि यार रिज़ल्ट क्या आएगा, क्या होगा, ये मैं कर रही हूँ, इसका क्वेश्चन अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया, वो हो गया, वो हो गया, तो एक काम करो, एक कॉपी में ना आप लिखो कि थिंग्स विच आर इन माई कंट्रोल एंड थिंग्स विच आर नॉट इन माई कंट्रोल। एंड दोनों साइड में लिखो कि कौन सी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं और कौन सी चीज़ें नहीं हैं। तो आप लिख लोगे ना, तो आपके दिमाग में ऐसा हो जाएगा कि यार ये सारी चीज़ें जो मैं सोच रही हूँ मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। तो मेरे सोचने नहीं सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आने वाला इसमें। तो इससे अच्छा मैं उस पर फोकस करूँ जो मेरे कंट्रोल में है। तो ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, वो चीज़ें मेरे कंट्रोल में ही नहीं, फिर मैं सोच के क्या कर लूँगी, कुछ भी नहीं। तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में ऐसा बन जाएगा कि ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में, इसी पे मुझे फोकस करना है। एंड ये पक्का वर्क करता है। एंड जब आप उसमें फोकस करने लगते हो जो आपके कंट्रोल में है, चीज़ें अपने आप वर्क करती है भाई। क्योंकि आप तब रिज़ल्ट पे फोकस नहीं कर रहे, आप तो जो है ना धीरे धीरे डिटैच होने लगते हो। आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हो, रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोच रहे। अब जब आप रिज़ल्ट के बारे में टेंशन नहीं लेते, आप अपना काम आप देखोगे कितने अच्छे से आप करने लगते हो, कंसिस्टेंटली कितने अच्छे से आप करने लगते हो। एंड कंसिस्टेंटली करते रहना तो आपको सक्सेस मिलना ही है, चाहे आज हो, कल हो, कभी भी हो, पर मिलना है ही। ठीक है, तो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहो, एक दिन भी स्किप नहीं करना है। और कैसे करना है, क्या करना है, वो तो मैंने बता ही दिया। आप लोग ट्राई कर सकते हो, ये वर्क करता ही है, पर ऐसे ट्राई बेसिस पे आप करके देख सकते हो।